नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल SOS पामिस्ट्री में। आज का हमारा विषय है अनोखा अंगूठा। वास्तव में जो अंगूठा है ना, इसको उंगलियों का राजा कहा जाता है। मैं तो कहूँगा कि हाथ का ही राजा कहा जाना चाहिए। अकेले अंगूठे के बेस पर हम पूरे व्यक्तित्व का विश्लेषण कर सकते हैं। इतना कुछ छिपा होता है अंगूठे की रेखाओं में, वहाँ जो साइन बनते हैं उनमें, शुभ और कुछ अशुभ। तो आज भी कोशिश करते हैं कुछ और नया सीखने की अंगूठे से। तो देखिए, ये हमारा अंगूठा, ऊपर वाला टॉप फेलेंज, नीचे वाला सेकंड फेलेंज। वास्तव में तो ये मिड फेलेंज है और थर्ड फेलेंज ये होता है जो हमारा ये वीनस माउंट है, लेकिन ये टॉप फेलेंज, इसको मानते हैं हम लोग बेस फेलेंज। तो यहाँ पर कुछ रेखाओं के योग संयोग बनते हैं, करते हैं उनका विश्लेषण। देखिए, यदि हमारे अंगूठे के जो बीच में क्रिज बनती है ना, टॉप फेलेंज का बेस, इसको बोलते हैं हम लोग फिनिक्स आई या फल रेखा या यव रेखा। वो जौ के दाने जैसा बना होता है, चावल के दाने जैसा बना होता है आकृति। यह अगर स्पष्ट है और कोई फॉल्ट नहीं है, कोई अशुभ निशान नहीं है, तो यह दर्शाता है कि आदमी की सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार के प्रति वह बहुत ही जिम्मेवार होगा, उनका ढंग से ध्यान रखेगा और साथ में जो खुशहाल जिंदगी है उसकी तरफ भी इशारा करता है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए दो जौ बन गए, आधा इस तरफ आधा उस तरफ, मतलब फिनिक्स आई दो बन गई, तो इशारा कर रही हैं कि हो सकता है कि ऐसे जातक के दो परिवार हों, दो शादियां हों। ऐसे में अगर कुछ दोष आ जाए, मान लीजिए कि यहाँ समझाता हूँ आपको मैं, ये हमारा अंगूठा, ये हमारा फिनिक्स आई, अगर इसमें दोष आ जाए तो जो इंडेक्स फिंगर की तरफ वाला ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ से अगर ये थोड़ा ऐसे चले और फिर बने, तो जो पहला समय है वो संघर्ष में है और बाद का समय अच्छा है। ऐसे ही अगर इधर से ठीक हो और यहाँ जाकर ऐसे बने, इसका मतलब है कि बचपन जवानी तो अच्छे, लेकिन बुढ़ापा गड़बड़, परिवार वाइज, सेहत वाइज और खुशहाली वाइज। तो फिनिक्स आई से हमें धन का भी अंदाजा हो सकता है, खुशहाली का भी अंदाजा हो सकता है। ऐसे में यदि यहाँ पर कोई ऐसी रेखा काट दे, तिरछी रेखा, तो ये बहुत ही अशुभ मानी जाती है। इसका मतलब है कि परिवार में तनाव है, पति और पत्नी के बीच में तलाक भी हो सकता है। तो यह शुभ निशान बिल्कुल नहीं। अगर है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। आगे चलिए।
अगर मान लीजिए हमारे यहाँ कुछ रेखाएं होती हैं, जैसे ये होती है हमारी मधुरा रेखा, ये होती है हमारी मंदिरा रेखा, ये होती है हमारी मन रेखा, और ये होती है हमारी रति रेखा। यदि सारी रेखाएं आर पार चली जाएं, आर पार चली जाएं सारी की सारी, तो ये इशारा करता है कि आदमी के पास धन अभाव कभी नहीं होगा, धनवान खूब होगा, संपन्नता खूब रहेगी। ऐसे में और आगे चलिए, अगर टॉप फैलेंज पर कोई आड़ी रेखा बनी हुई है तो दर्शाता है कि आदमी बड़ा स्ट्रेन में है, बड़ा थका हुआ है, या जो प्रयास वो कर रहा है आगे बढ़ने के, उसमें उसे असफलता मिलती है। क्योंकि टॉप फैलेंज विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, मिड फैलेंज आदमी के कॉन्सेप्ट लॉजिक को के बारे में बतलाता है। तो टॉप फैलेंज पर अगर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बने तो ये अच्छी नहीं, अशुभ। या तो काम में परेशानी आएगी, असफलता मिलेगी, या आदमी बहुत थका हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस बन जाता है, ये भी अच्छा नहीं। यह दिखलाता है कि आदमी निराशा का शिकार हो गया है, वो पैसिमिस्ट हो गया है, कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने उसको पूरी तरह से हिला दिया। अब उसके पास आशा नाम की चीज ही नहीं बची कि वह दोबारा प्रयास कर सके। तो ये लक्षण, यह निशान शुभ नहीं होता अंगूठे पर। ऐसे में ऊपर की तरफ कुछ खड़ी रेखा बने तो यह भी इशारा करती है कि आदमी थका हुआ है, उसे थोड़ा रिलैक्स चाहिए मानसिक रूप से। और साथ में एक इशारा और भी है कि आदमी के पास अच्छी विल पावर है। अगर दो बन जाए तो और अच्छा, अगर और ऊपर बने तो और भी अच्छा। यह इशारा करता है कि आदमी को विरासत में धन भी प्राप्त हो सकता है। आगे चलिए, दोबारा हम मिड फैलेंज पे आते हैं। अब भी हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल लाइंस की, अब बात करते हैं कुछ वर्टिकल लाइंस की। हम पहले भी कर चुके हैं। एक रेखा यहाँ होती है, वो वज्र रेखा होती है, धन कारक होती है। एक यहाँ होती है जो केसरा रेखा होती है, वो भी धन कारक होती है। एक रेखा यहाँ पर होती है बीचों बीच, उसको रिपु रेखा कहते हैं। रिपु का मतलब होता है एनिमी। जिस लाइन को काटते हुए जाएगी उस लाइन के जो गुण होते हैं ना, उनको अपने में समाहित कर लेती है, इसलिए ये रिपु रेखा है, दुश्मन रेखा। दुश्मनों को हरा देगी और उनके गुण को अपने पास कर लेगी। लेकिन यहाँ पर कोई रेखा नहीं, मान लीजिए, और केवल यहाँ पर दो रेखाएं खड़ी हैं, तो इसका मतलब है कि जातक विचारों से भरपूर है, लॉजिक से भरपूर है, उसके पास खूब अनोखे आइडियाज हैं काम करने के। और अगर यहाँ पर दो के बजाय बहुत सारी रेखाएं बन जाएं तो ये घोतक है कि आदमी बहुत थका हुआ है, दिमागी रूप से कुछ नया नहीं सोच पा रहा है, बिल्कुल ड्रेन हो गया है,
बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मन में कुछ नहीं आ रहा, दिमाग में कुछ नया नहीं आ रहा, नया विचार नहीं आ रहा, नया कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, कोई लॉजिक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है, मानसिक आराम की। आगे चलिए, इस मिड फैलेंज को भी छोड़ते हैं। अब आते हैं इस बेस के ऊपर, बेस ऑफ मिड फैलेंज, जिसको बोलते हैं मल्लिका रेखा या द रिंग ऑफ फैमिली। अगर यहां पर एक आड़ी रेखा है तो इसका मतलब है कि परिवार में बड़ा तनाव है, एक का नहीं है, जितने भी लोग हैं उनकी सबकी अलग अलग राय है, कोई यूनिटी नहीं। मतलब परिवार में एक वारवाद नहीं है, सबके अलग अलग विचार है, इसलिए कलह का शिकार है। आगे चलिए, यदि यहां पर क्रॉस बन जाता है तो ये शो करता है कि बहुत क्लेश है परिवार में, बड़ा कष्ट है, बड़ा संघर्ष है, असफलताएं हैं। जो भी काम किया जाता है उसमें सफलता मिलती है, सफलता नहीं मिलती। और मान लीजिए यहाँ पर ये क्रॉस ना होकर कोई ट्रायंगल बन जाए, ये शुभ माना जाता है। ये इशारा करता है कि जातक को विरासत में पैसा, प्रॉपर्टी कुछ मिल सकता है, भरपूर चांस। ऐसे ही ये जो बेस लाइन है ये चेन नुमा है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, अगर दीपनुमा है तो भी ठीक है। लेकिन अगर दो दीप बनते हैं तो इशारा कर रहे हैं, मान लीजिए एक दीप ऐसे बने और एक दीप ऐसे बने, तो मतलब है कि जातक दो परिवारों के बीच में पिस रहा है। यहाँ परिवार से मतलब है कि तो माँ बाप का परिवार, एक अपना खुद का परिवार, दोनों में वो संयोजन नहीं बिठा पा रहा है, उसे बहुत दिक्कत हो रही है। कहते हैं ना वो कि दो पार्टों के बीच में बाकी बचो न खोए, ऐसी हालत आदमी की हो जाती है। यहाँ से हमको इशारा मिल सकता है। और कई रेखाएं हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनके बहुत सारे मीनिंग हैं, आगे अध्ययन करेंगे। आज हमने कुछ किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा देना। आपने वीडियो को देखा, अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। और वही पुराना वादा कि जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक मैसेज। सीखते रहो, सिखाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, क्योंकि जीना इसी का नाम है। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।